स्टार्टिंग से कर रहा हूँ. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज आइदर पुल और पुश ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड फोर्स. ओके. SI यूनिट इज न्यूटन, डिनोटेड बाय कैपिटल ए. डिनोटेड बाय हम्म. फोर्स इज आइदर पुल और पुश एनीथिंग. ओके. Okay. So what is the SI unit of force? न्यूटन. सर आपका वर्ड्स ठीक से विजिबल नहीं है. ऐसे कैसे? आप अगर कलर चेंज कर सकते हो तो कलर चेंज करके लिखो ना, लाइक समथिंग येलो और समथिंग, तो थोड़ा विजिबल रहेगा. It's okay now. हाँ, हाँ नाउ इट्स सर, विजिबल. ऐसे मतलब बहुत. हाँ. लाइट ऑफ कर दिया हूँ. ठीक है. हाँ. हाँ ठीक है. SI unit of force is capital N, Newton. Okay. न्यूटन. न्यूटन. Now there is two type of force. First is balanced force or unbalanced force. What is balanced force? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. So what is the example of balanced force? Balanced force is when both the side, when the force on both the sides of an object is equal. Okay. Suppose this is And the side net is- force is 0. Okay. This side F1 is of 8 Newton force. Okay. And this side someone is pulling with 5 Newton force. So is this object is at balanced? No. Is this balanced? No, unbalanced. No. So the object No. so the No, object will unbalanced. finally move towards what? So the object will finally move towards this side with how much force? 8 minus Right. 5, that is through 3 8 Newton Newton. force. 3 Newton. 3 Newton. Clear? So I'll go आगे थोड़ा सा. Yes, sir. Yes sir. नेक्स्ट टॉपिक. तुम तो फोटो ऐसे भेजी हो कि मुझे इतना प्रॉब्लम है इधर उधर देखने में. सो व्हेन कैन यू थिंक दैट वेदर टू पुल और पुश द डोर? जब हम अपने घर के दरवाजा ओपन करते हैं तो पुल करना पड़ता है या पुश करना पड़ता है? Pull. Sometimes push. नहीं, समटाइम नहीं. तुम अपना घर का दरवाजा बोलो, मेन डोर का दरवाजा बोलो. घर का मेन डोर. हाँ. Push. मैं दो. पुश कैसे भाई? अच्छा हाँ, तुम्हारा पुश. एंड तुम्हारा क्या ना, तुम्हारा भी पुश. सर बाहर से अंदर आते और अंदर से बाहर. तुम्हारा भी पुश. ठीक है. नाउ न्यूटन का 3 लॉज ऑफ मोशन है. देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन. ओके. फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन देखो फास्ट फास्ट. व्हाट इज फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन? ओके. उसके पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एक नया चीज, दैट इज इनर्शिया. फ्रिक्शन वगैरह नहीं कराया. Type of force will not discuss. Friction will discuss in detail later on. Okay. अभी टाइप ऑफ फोर्स उतने ज्यादा नहीं बताना है. ठीक है. ओके. फर्स्ट लॉज ऑफ So, but types of friction. फ्रिक्शन बाद में. फ्रिक्शन ही बताऊंगा बाद में, अभी कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे. ठीक है. नहीं तो सीखना है तो देखो सिखा देता हूँ पहले. ओके. टाइप ऑफ फोर्सेस में बहुत सारा. रुक जाओ, लेट मी डार्कन इट समथिंग. ये बहुत पतला चल रहा है. आई विल यूज व्हाइट कलर एंड आई विल यूज. ठीक है.
फ्रिक्शन इज ऑफ कितने टाइप? 4 तरह का फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स. फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. What is static friction? The friction applied when the object is at rest, that is called as static friction. Okay, the friction applied when the object is at rest, that is called as static friction. ठीक है, Rest. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो that is called as static friction. Okay, now next is limiting friction. Next is limiting friction. What is limiting friction? देखो, suppose any object which is going to be start, अभी start हुआ नहीं है, which will be going to start, that is called as limiting friction. For example, देखो, for example limiting friction का बता रहा हूँ, ठीक है. For example एक object है यहाँ पे, यहाँ पर friction लग रहा है. Friction is always applied कहाँ पे? At the bottom of the contact point of the subject, है ना. कॉन्टैक्ट पॉइंट पे लगता है. फ्रिक्शन इज ऑलवेज अप्लाइड एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट. यहां पे लग रहा है फ्रिक्शन. सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन. सपोज स्टैटिक फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन एंड द ऑब्जेक्ट इज पुलिंग दिस साइड एंड द ऑब्जेक्ट इज पुलिंग दिस साइड विद द फोर्स कितना? 2 न्यूटन. तो विल द ऑब्जेक्ट मूव? नो, विल द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. ओके, No. नाउ सपोज इसको हटा करके इसके जगह पे हम 3 न्यूटन लगा रहे हैं, तो विल द ऑब्जेक्ट मूव? अरे बोलो फास्ट 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 फास्ट. ठीक है, नहीं अभी कट करके अभी इसको हटा करके 5. No. क्या क्या हुआ? फिर भी नहीं जाएगा. 5 न्यूटन तो ऑब्जेक्ट विल मूव? नो, ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. 6 न्यूटन? नो. No. 8 न्यूटन? ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव. ओके. No. 9 न्यूटन? नो. व्हाट अबाउट 10 न्यूटन? No. ऑब्जेक्ट विल बी स्टार्टिंग टू मूव. No. मूव नहीं करेगा. The object will not. ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट, एकदम रेडी हो जाएगा, उसके बाद मूव करेगा. आफ्टर इट इज अप्लाइंग 10 पॉइंट समथिंग, कुछ भी 10 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग. सो दिस फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. जितना फोर्स लगा रहा है इज अबाउट टू स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड एज दिस फोर्स इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. ठीक. नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. Next is kinetic friction force. What is kinetic friction? The frictional force applied when the object is at motion. जब ऑब्जेक्ट चल रहा है और जो फ्रिक्शन लग रहा है, that is called as which friction? Which force? Kinetic friction. Keep on writing the definition if you are not writing. अगर नहीं लिख रही हो तो definition लिखो. ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो एक एक करके. friction applied when the object is at rest, that is called static friction. Okay, 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 sir. Yes, sir. now it's more okay ना. अब और अच्छे क्लियर दिख रहे हैं ना? Yes. Next is limiting friction. What is limiting friction? Friction when the object is what? About to move. Okay, When an object is at rest. no, is about to move करने को रेडी है, that is called limiting friction. Okay,
थर्ड, kinetic friction. Okay, what is kinetic friction? Hmm. What is kinetic friction? Um, The friction applied when an object is moving. When the object is in motion. Don't write this video, I'll send it to you. बाद में लिख लेना, मेरे वीडियो देख करके बाद में लिख लेना, ठीक है? जस्ट अंडरस्टैंड यहाँ पे is in motion. ओके, लास्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन. कौन सा? रोलिंग. ठीक है. व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? Rolling is force What is rolling friction? The friction applied when the object is rolling down the plane. प्लेन के ऊपर से क्या कर रहा है? रोल कर रहा है. Applied when the object rolls down the plane. तो मतलब रोलिंग फ्रिक्शन में स्लोप भी होगा ना? रोलिंग फ्रिक्शन में कुछ स्लोप भी होगा ना? क्या? यस, स्लोप रहेगा तभी तो रोल करेगा, ऑफ कोर्स. ठीक है. यस सर. सर आपका वीडियो बहुत कट कट के आ रहा है. कट कट के नहीं आ रहा है, ठीक है. ओके, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा था उसको. अभी ठीक है? ठीक है. लास्ट. सर आपका वीडियो स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत कट 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 कर करके आया है. ऐसे कैसे? आना तो चाहिए. अच्छा, जिससे रोबोट नहीं मूव करता वैसे आप. अभी देखो एक और मैं डिवाइस रिमूव कर दिया हूँ. अभी एक ही डिवाइस चल रहा है, तो अभी शायद आएगा अच्छा वाला. ठीक है, अभी दिखाई देगा. अभी दिखाई दे रहा है ना? क्लियर? नहीं सर, अभी भी नहीं, वैसे ही सर. हो रहा है. तो क्या करूँ? बंद कर दूं? बंद कर दूं स्टूडियो? लास्ट वन देखो, एक और है. रोलिंग फ्रिक्शन तक समझ में आ गया? Yes sir. लास्ट इज Yes, व्हाट? sir. लास्ट इज व्हाट? स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सर 5 टाइप्स के होते हैं. हाँ, एक और होता है, दैट इज 5 टाइप के. यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है. दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. लास्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन.
व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? इफ द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग डाउन द प्लेन, ओके, स्लाइड कर रहा है जैसे बच्चों लोग का झूला जो होता है, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्यों मेरा इंटरनेट कनेक्शन लो दिखा रहा है यार? शायद इसीलिए हो रहा है, पता नहीं क्या। यहाँ तक समझ में आ गया सबके सब? समझ में आ गया सबके हाँ सब? सर। ठीक है हाँ ना? सर। Yes, sir. आगे समझ। ठीक, आगे बढ़े। हाँ सर। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, ओके। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से पहले तुमको क्या देखना पड़ेगा? इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी Property by of an object. property by which something wants to be in the state of motion that is originally in the state of motion। जो पहले था वही state of motion में रहना चाहता है। Suppose the object is at rest will remain at rest, okay, and the object in motion will remain in motion, okay, till when? Until and unless any external force is applied to make the stop object moving and to make the moving object to क्या? Stop. स्टॉप। यस, कंप्लीट द सेंटेंस। क्या ना, ध्यान किधर है? इधर ही है सर। तो रिप्लाई किया करो फास्ट फास्ट। ओके, सो इनर्शिया का स्टेटमेंट में बताया हूं क्या? इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which object always, if it is in motion, will remain in motion if it is in rest, It will remain at rest. At rest. remain in rest until any क्या? External force is applied. force is applied। Sir, Sir, what is Collaborate. virtue? वर्च्यू जिसके वजह से टू मूव द स्टॉप्ड ऑब्जेक्ट और टू stop the moving object. moving object, okay, so this is your inertia. So first law of motion is also called inertia law of motion. If you know inertia, that means you know first laws of motion, okay, this is your first laws of motion। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? Okay. क्लियर है? हाँ sir. Yes, sir. एग्जाम्पल, हाँ, सपोज sir. सपोज So inertia ही first law of motion है.
हाँ, इनर्शिया को ही फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन पढ़ने ठीक से है। पहले इनर्शिया पढ़ना पड़ता है। द सेम कितने इज द लॉस ऑफ थिंग। मोशन होते हैं? 3 लॉ बताऊंगा एक एक करके, अभी रुक जाओ। ओके, वॉइस इज कमिंग ना? Yes, sir. हेलो। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। सो एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। यस सर। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया? सर आपका भी आवाज कट कर रहा है। When we are standing in a bus and then ठीक है, जब बस में हैं, when the bus is traveling, we suddenly suppose the driver applies the brake, okay, अचानक से suddenly, then what happen? We pull it forward. Why? Because इससे पहले हम लोग क्या चीज में थे? मोशन में थे, और ब्रेक लगा दिया तो अचानक क्या हो गए? रुक गए। बट वी डोंट वांट टू बी इन रेस, सो हम लोग आगे झटका लगता है। ओके, वी पुल फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज फर्स्ट एग्जांपल। उल्टा, सपोज हम बैठे हुए हैं, सपोज हम बैठे हुए हैं और अचानक से गाड़ी स्टार्ट हुई, व्हाट विल हैपन? अचानक गाड़ी स्टार्ट हुआ तो व्हाट विल हैपन? हम पीछे झटका लगता है। पीछे हम पीछे जाएंगे। because the push object backward. because the object was previously at rest and we want to be rest, we don't want to be in motion. Okay, that is the property of inertia. जैसा है वैसे ही रहना चाहता है, that is inertia. Unmute yourself, don't mute. That is inertia. Yes. पहले जो डायरेक्शन, जो मोशन में है, जो स्टेट ऑफ मोशन में, वही मोशन में रहना चाहता है, that is inertia. So these are the examples of न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए थोड़ा सा भी इधर उधर करना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम तुम्हें डेरिवेशन करवाने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लुक प्रॉपरली। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ओके सर।
क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक नया वर्ड है मोमेंटम बताऊंगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉस पढ़ने से पहले एक नया टर्म है, दैट इज मोमेंटम। नाउ कम टू द पॉइंट, मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का सिंबल होता है P। P इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज मोमेंटम? Mass into velocity. Mass as in the weight, right? नहीं, मास मीन्स केजी, मास मीन्स केजी, दैट इज नॉट वेट। ओके, मास मीन्स केजी में होता है ऐसा यूनिट्स। ठीक है, सो व्हाट इज मोमेंटम? ठीक है। What is momentum? The product of mass and velocity, that is momentum. Mass into velocity. So Arnavi, what is the SI unit of momentum? Can you tell? What is the SI unit of momentum first? Sir, it's P. Momentum का SI unit Sir, पूछ it's रहा हूँ। P. हाँ? I'm asking the SI unit. अच्छा, SI. momentum का SI unit. हाँ भाई। kg. kg पर kg नहीं, kg के साथ क्या दिख रहा है? velocity, kg per second, kg meter per second कुछ ऐसा। पर कहाँ से हो गया? पर कहाँ है? नीचे है क्या? नहीं, तो क्या है? kg meter second। मीटर पर सेकेंड। लड़की, यू डोंट नो व्हाट इज वेलोसिटी का? मीटर पर सेकेंड ना। हाँ, सो इसका केजी, इसका मीटर पर सेकेंड, दोनों का अलग अलग बोलो। केजी मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो तो मैंने वही बोला। चलो ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp बाई dt. So this is what? This is what? Change in momentum. Change in momentum. और कोई भी DP मतलब नहीं समझा। क्या? DP मतलब DP DT नहीं समझा। नहीं समझा? नोटेशन है, याद रखो। dp मतलब p2 माइनस p1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, नोटेशन है, dp याद रखना पड़ेगा। चेंज को dp बोलते हैं। ठीक है, p2 माइनस p1, dt मतलब चेंज इन टाइम। चेंज इन T2 minus T1। चेंज इन टाइम, दैट इज t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1, दैट इज T1। चेंज इन टाइम। सो अगर हम यहां पे करें, सो यहां पे हम करें बाद में, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, नहीं तो रहने दो। तो dp की जगह पे क्या लिख सकते हैं? p की जगह पे क्या लिखते हैं? मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। p की जगह पे क्या लिख सकते हैं? मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। यस सर। तो डी कट हो गया। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, ये मास बाहर आ जाएगा और क्या बचा? dv बाई dt। यस या नो? यस या नो? सर अगर मास बाहर आएगा तो वो dm हो जाएगा ना, dm into du। नहीं, मास बाहर आ गया। मास इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, मास बाहर आ गया। क्या बचा रह गया? dv बाई dt बचा रह गया ना। व्हाट इज dv बाई dt? एक्सेलरेशन बोले? यस सर। v2 चेंज इन, अच्छा हाँ, चेंज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, अब यहां से अगर हटाओ, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे
तो वी विल पुट सम कांस्टेंट यहाँ पे, मान लो कांस्टेंट इज के, ठीक है। इफ अगर k का वैल्यू 1 होगा, दैट मीन्स व्हाट, f इक्वल्स टू व्हाट, ma, f इक्वल्स टू ma, yes you know, this is the formula for न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का डेरिवेशन स्टेटमेंट में ऊपर बताया हूं, देखो यहाँ पे दिख रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। उसके बाद डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट है, ओके। सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। अरे यार ये लोग तो अलग ही प्रॉब्लम है। क्या हर बार कट हो रहा है या कभी कभी हो रहा है? हर बार कट हो रहा है। कंटिन्यूस हो रही है। समझ में आया लेकिन कि नहीं आया? समझ में हाँ आया। सर समझ आ गया। तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर इंटरनेट इशू है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, ठीक है। दैट इज ये डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। फ्रॉम हेयर कैन यू टेल मी द SI यूनिट ऑफ फोर्स? क्या फ्रॉम हेयर कैन यू टेल मी द SI यूनिट ऑफ फोर्स? मास इज केजी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसी को एक वर्ड में बोलते हैं न्यूटन, ओ। ठीक, ओ ठीक है। ओके सर। एग्जाम्पल, सपोज द पर्सन इज कैचिंग द बॉल। जब बॉल कैच करते हैं तो हाथ को क्या करते हैं? पीछे खींचते हैं, थोड़ा कैच करने के टाइम पे हाथ को पीछे खींचते हैं, ठीक। क्योंकि हम क्या करते हैं, यहां पे कैच कर रहे हैं सपोज, और एक बार यहां कैच कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम, यहां और यहां में क्या कर रहे हैं, टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं ना, थोड़ा टाइम और लगा रहे हैं ना। तो जब टाइम लग रहा है, फोर्स कम हो जाए। हाँ, जब टाइम लग रहा है तो क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, फोर्स कम लग रहा है, इसीलिए हाथ को चोट ना लगे। दैट्स व्हाई वी पुल अवर हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द बॉल। सिमिलरली जब कुछ फेंकना होता है तो क्या करते हैं, पीछे हाथ को खींचते हैं ना, तो हाथ को पीछे खींचने से क्या होता है, फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है। सो दीज आर द टू एग्जांपल ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक। आगे बढ़े न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन के लिए, ओके। व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन? What is Newton third laws of motion? न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। थर्ड लॉ इंपॉर्टेंट चल रहा है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन इज व्हाट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सपोज हम इसको जोर से हिट करेंगे तो इससे भी मुझे वाल से भी मुझे चोट लगेगा ना। मैं धीरे से हिट करेंगे तो मुझे क्या, धीरे से चोट लगेगा। अगर ज्यादा फोर्स के साथ वाल को हिट करेंगे तो ज्यादा फोर्स के साथ मुझे भी चोट लगेगा ना। सो जो फोर्स हिट कर रहे हैं दैट इज व्हाट, एक्शन। जिस फोर्स से हिट कर रहे हैं दैट इज व्हाट, एक्शन। और जितना जोर से हमें लग रहा है उल्टा चोट, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द वाल, ठीक है। सो एवरी एक्शन हैज इक्वल। तुम इधर पुश करोगी तो वो भी तुम्हें पुश करेगा इधर, इक्वल फोर्स के साथ, बट क्या, इक्वल फोर्स के साथ, बट क्या, अपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है।
हम अगर इधर हिट कर रहे हैं तो वो किधर हिट करेगा, मेरे अपोजिट में हिट करेगा, एक दूसरे के अपोजिट में लग रहा है फोर्स, ठीक है। ये अगर इधर हिट कर रहा है तो ये किधर हिट करेगा, इस साइड, ओके। सो एवरी ऑब्जेक्ट हैज इक्वल एंड अपोजिट क्या, रिएक्शन। एवरी ऑब्जेक्ट हैज इक्वल एंड अपोजिट Reaction. रिएक्शन, ठीक। Reaction. एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मूविंग बस है, ठीक है। बस अगर धीरे धीरे चल रही है, डोंट राइट द लैंग्वेज, अभी मत लिखो, ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रहा है, मैं भेज दूंगा, तो वहां पे नोट्स बना सकती हो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियोस, ओके। मैं सब कुछ लिख भी रहा हूँ और सब कुछ मैं भेजूंगा भी, डोंट वरी, ओके। सो लिखने पे ध्यान मत दो, समझने पे पूरा ध्यान दो। सो न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन का स्टेटमेंट फर्स्ट। क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। Equal and opposite reaction. दो वर्ड है यहाँ पे, इक्वल भी है और अपोजिट है। अगर हम इधर हिट कर रहे हैं 8 न्यूटन के साथ फोर्स, तो इधर जो लग रहा है सेम लगेगा, ये भी लगेगा 8 न्यूटन फोर्स, बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द एक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन टू द एक्शन, ठीक है। Action. फाइन। Okay, sir. सपोज एग्जाम्पल, सपोज इन अ मूविंग बस, हम अगर बस धीरे धीरे चल रही है, हम उससे उतरने का कोशिश कर रहे हैं, इन अ मूविंग बस। सपोज वी वांट टू व्हाट, गेट आउट ऑफ द बस, या फिर बस से उतरना चाहते हैं। सपोज बस इज स्लोली मूविंग बस, ओके। तो क्या हमें थोड़ा सा चोट लगेगा, हो सकता है, थोड़ा सा अनबैलेंस हो सकते हैं, राइट। ठीक है। नहीं समझा सर। अगर बस धीरे धीरे चल रही है और हम बस से चलती बस में उतर रहे हैं, ओके, बस चलते हुए बस में हम उतरने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा सा हम अनबैलेंस होंगे, ठीक। लेकिन बस अगर फास्ट मूविंग बस है, अगर फास्ट मूविंग बस है, उससे हम उतर रहे हैं, तो क्या होगा, अनबैलेंस ज्यादा होंगे, हो सकता है हम गिर भी जाएं, एक्सीडेंट भी हो जाए। सो इफ द एक्शन इज मोर, इफ द एक्शन इज इन मोर, द रिएक्शन विल बी ऑल्सो मोर, ठीक है। No. सो दिस इज योर एग्जाम्पल, Yes, sir. दिस इज योर स्टेटमेंट एंड द एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ लेट मी चेक व्हाट इज मोर लिफ्ट। न्यूमेरिकल्स भी है, न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, पहले हम थ्योरी कंप्लीट करा रहे हैं पूरा, रुक जाओ। बस इतना ही है क्या ना, जितना भेजी उतना ही है। हाँ